Hello everyone. Today we are going to learn past perfect tense. इससे पहले past simple और past continuous tense को कवर किया था हमने और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो एजेंडा है, आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है उसको हम देखेंगे। एंड देन फॉर्म्स ऑफ टेंस सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कहाँ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट के अंदर ही यूज़ होता है, मतलब एक ऐसा एक्शन या फिर इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो। इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं या एक्शंस होते हैं उनको हम जब बयान करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बयान करते हैं। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये आपका पास्ट है, कोई ऐसा इवेंट इस दायरे के अंदर इस पास्ट के अंदर हो और उसी में ख़त्म हो जाना चाहिए, कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, उसी के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के सिचुएशन और इवेंट्स को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यस्टरडे मार्क वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वॉक्ड टू वर्क। ही हैड वॉक टू वर्क आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब वो पास्ट में यानी कि कल वो चला था, वो ऑफिस की तरफ चला था, जा चुका था, ऑफिस पहुंच चुका था, उसने वॉक कर चुका था, तो उस वजह से वो टायर्ड है। यानी कि उसने जो चलना था वो पास में शुरू किया था, पास के अंदर ही ख़त्म हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा कि मार्क ने चलना यस्टरडे यानी पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही उस चलने को ख़त्म किया था, उसी वजह से कल ही वो थका हुआ था। अब की कंडीशन दूसरी है, प्रेजेंट में वो रिलैक्स्ड है, वो सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर पास्ट में वो चला था, पास्ट में ही उसने चलना बंद किया था और कल ही यानी पास्ट में ही वो थका था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखें इसको पहले यहाँ पे देखें, दो एक्शंस हुए हैं, दो आपके पास एक्शंस हुए। एक तो मार्क जो है टायर्ड हुआ है एंड दूसरा ही हैड वॉक्ड, और ये चला है। देखिए मैं आपको दोबारा इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है इंग्लिश में, इसी को दोबारा हम कवर करते हैं कि देखें मार्क जो है टायर्ड कब हुआ, जब आपका फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ। मैं दोबारा बताता चलूं, मार्क टायर्ड तब हुआ जब आपका फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपके पास वी यूज पास्ट परफेक्ट टू डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। जो आपका फर्स्ट एक्शन था ये था मार्क वॉज वॉक किया, उसने मार्क किया तो टायर्ड हुआ ना, यानी फर्स्ट एक्शन उसका क्या था, चलना था। हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं फर्स्ट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बयान करने के लिए। और जो जैसे कि यहाँ पे हमने किया है ही हैड वॉक्ड, ये इसका फर्स्ट एक्शन है, ये पहले चला था तो ये टायर्ड हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किस तरह यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस को, इस पर मैंने क्लियर किया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी पास द एग्जाम बिकॉज शी हैड स्टडीज। देखें सबसे पहले उसने स्टडीज़ किया, उसने स्टडी किया तो वो पास हुई है ना, पास नहीं होती जब वो स्टडी नहीं करती। यानी हमने दोबारा बता चलो, फर्स्ट एक्शन को बयान करने के लिए जब भी हम पास का जो फर्स्ट एक्शन बयान करेंगे तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे, उसके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको होपफुली समझ आया होगा, जैसे कि शी पास द एग्जाम बिकॉज शी हैड स्टडीड, स्टडी किया है तो पास हुई है। आगे चलते हैं, अनदर एग्जांपल देखते हैं, सैम हैड लेफ्ट बिफोर एंड गॉट देयर। सैम हैज लेफ्ट, पहले क्या हुआ है, फर्स्ट एक्शन क्या हुआ है, सैम लेफ्ट हुआ है, उसके बाद वो इन हुआ है। पर यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हुआ चलूँ, जहाँ पर बिफोर या फिर आपके पास आफ्टर यूज़ हो तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बताया जा रहा है बिफोर और जो आपके पास आफ्टर है ये ऑलरेडी बता रहा है कि एक एक्शन ख़त्म हुआ है तो दूसरा शुरू हुआ है। जैसे कि सैम लेफ्ट हुआ है तो ही एना इंटर हुई है, यानी कि एना के इंटर होने से पहले ही सैम लेफ्ट कर चुका। तो ये तो बिफोर की वजह से और आफ्टर की वजह से साफ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट अगर टेंस ना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जगह सिंपल लिखें भी सही है, वो ओके है। फॉर एग्जांपल, सैम लेफ्ट बिफोर एंड गॉट देयर, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई वेंट टू बेड। यहाँ पर देखें वही बात हो रही है, आफ्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लियर कट बता रहा है कि
गेस्ट के जाने के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ है। अगर एक एक्शन ख़त्म हो जाए और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो और उसके अंदर आफ्टर या फिर बिफोर वो आपको क्लियरली बता रहे हो यही कंडीशन कि एक एक्शन ख़त्म हुआ है उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ है, तो उसके अंदर आप पास्ट के अंदर आप सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट आई वेंट टू बेड। आपके ये चारों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, इनमें कोई भी गलती नहीं है। मैं उम्मीद सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस की हम डिटेल्ड एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, पर यहाँ पे एक ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इफ़ ही हैड वॉक्ड टू द वर्क ही वुड हैव बीन लेट। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं वो इमेजनरी या फिर अनरियल सिचुएशन को बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि वो अगर पैदल जाता काम पर तो वो ज़रूर लेट हो जाता। वो पैदल गया नहीं है, हम ऐसी अनरियल कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं कि वो पैदल जाता तो ये ज़रूर लेट हो जाता। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी आई वुड हैव कम। इसको इनवाइट नहीं किया हमने पार्टी पर, वो कह रहा है कि अगर आप मुझे इनवाइट करते तो मैं ज़रूर पार्टी पर आता। ये पास्ट की कंडीशन है, हम पास्ट के सेंटेंसेस को बयान करें, अनरियल कंडीशन जो पास्ट की है वो यहाँ पे बयान हो रही है, उसी के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। अनरियल और इमेजनरी जो सिचुएशंस होती हैं पास्ट की। फॉर एग्जांपल एक और देते हैं, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट यू अ वॉच। ये कह रहा है कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे होते तो मैं आपको घड़ी दिलाता। इसके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, ये अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन बयान कर रहा है कि अगर मेरे पास के अंदर ज़्यादा पैसे होते तो मैं आपको घड़ी दिलाता, पर इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने भी घड़ी नहीं दिलाई। ये हम इमेजिनरी कंडीशन बयान करें। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें या और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। हम जो रिपोर्टिंग स्पीच कर रहे होते हैं या फिर किसी के, जिसे हम कहते हैं ना, किसी के अल्फाज, जो किसी के बयानात जब हम बयान करते हैं कहीं और जगह पर, उसको हम दो तरह से करते हैं, या तो हम डायरेक्ट स्पीच के थ्रू या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू। इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट स्पीच पे क्या कर रहे होते हैं कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं किसी शख्स के वो बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क सेड यहाँ पे आई हैड वॉच्ड टीवी। मार्क कह रहा है कि उसने जो टीवी है देख चुका था, उसने टीवी देख चुका था, यानी वो कह रहा है कि मैं टीवी देख चुका था। ये आपके पास डायरेक्ट सेम अल्फाज इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बयान किए हैं। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसके अंदर हम अपने अल्फाजात अपने पर्सपेक्टिव के में हम उसको बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्क सेड दैट ही हैड वॉच्ड टीवी। मैं जब किसी के यहाँ अपने पर्सपेक्टिव में इनडायरेक्ट स्पीच में बयान कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें मैं क्या कह रहा था, मार्क कह रहा है कि मैं टीवी देख चुका था। यहाँ कह रहा है कि मार्क कह रहा है कि उसने टीवी देख चुका था, वो टीवी देख चुका था। मार्क कह रहा है कि वो टीवी देख चुका था। यहाँ पे वो टीवी देख चुका था, यहाँ पर मैं टीवी देख चुका था। देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप देखें, डायरेक्ट स्पीच में सेम अल्फाजात बयान किए जा रहे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम अपने पर्सपेक्टिव के अंदर बयान कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू दें यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर और पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट के अंदर बयान कर रहे होते हैं। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम डिटेल्ड के अंदर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच को डिटेल्ड के अंदर उसके हर पहलू को बयान किया जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच की देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो क्या होगा। मार्क सेड आई हैव लॉस्ट माई कीज। मार्क कह रहा है कि मैंने अपनी जो चाबियां थी खो चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मार्क सेड ही हैड लॉस्ट हिज कीज। यहाँ पर आपके पास पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो गया। आपकी जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसको आपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात करें तो मार्क सेड ही हैड पास्ड एन एग्जाम। यहाँ पे आप देखें पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो गया। और अब देखते हैं इनके फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के जो फॉर्म्स हैं सेंटेंसेस की, उसको हम बयान करते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मार्क वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वॉक टू वर्क। ये आपके पास सिंपल फॉर्म यानी अफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं वो फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें, मार्क थक गया था बिकॉज वो पैदल जा गया था, ऑफिस पैदल जा चुका था।
पैदल पहुंच गया, उसने काम कंप्लीट किया, पैदल जा चुका था। ये देखें ही, सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हैव का पास्ट है, हैड, एंड उसके बाद मेन वर्ब जो कि हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसको हम पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नेगेटिव फॉर्म देखें तो मार्क वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड नॉट वॉक टू वर्क। यहाँ पे देखें हैड के फ़ौरन बाद नोट का इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब जो कि आपके पास हैव का पास्ट है, हैड, उसके बाद नोट का सिंपल यहाँ पे इजाफा हो रहा है, एंड देन सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ आपका जो वर्ब है आपका वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, हैड ही वॉक्ड टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या वो पैदल रेलवे स्टेशन की तरफ जा चुका था, यानी रेलवे स्टेशन पहुँच गया, यानी वो पैदल गया था, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है, पैदल जा चुका था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके अंदर सिंपल क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है आपके पास हैड, जिसका जो कि पास का सिंपल पास हैव का पास्ट है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद मेन वर्ब आपके पास आ जाता है। और क्वेश्चन फॉर्मेट एक और भी है जिसके अंदर हम WH वर्ड्स, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन फॉर्मेट जो हमने अभी पढ़ा है जिसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब आ रहा है, तो सिर्फ इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा हो जाता है, जैसे कि हाउ, हु, व्हाट, वेयर, इस चीज़ का इजाफा हो जाता है। बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं आपने जो क्वेश्चन में पढ़ी, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा फिर सब्जेक्ट एंड देन फिर मेन वर्ब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो लेक्चर में डिटेल समझाई गई है वो आपको समझ आई होंगी, और आपके जो शक व शुबहात और क्वेश्चंस थे आपके जो पास्ट परफेक्ट के हवाले से वो आपके अभी मुकम्मल सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आपके माइंड में अभी भी फिर भी क्वेश्चन आते हैं कोई भी पास्ट परफेक्ट के हवाले से, तो डू कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर भी देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी वीडियो को डिटेल उसका लेक्चर बना के आपको अपलोड करने की पड़ी तो हम वो भी आपको दे देंगे। बट लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।